दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजा मौरध ध्वज की कहानी। राजा मौरध ध्वज एक बहुत बड़ा दानी था। आइए जानते हैं राजा मौरध ध्वज की कहानी को। दोस्तों बात उस समय की है, एक बार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो चुका था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों से अश्वमेध यज्ञ करने का विचार दिया। पांडव तैयार हो गए। अश्वमेध यज्ञ में एक अस्त्र छोड़ा जाता है, वो अस्त्र छोड़ा गया और उस अस्त्र की रक्षा के लिए उसके पीछे अर्जुन को लगा दिया गया। वो अस्त्र इस प्रकार से छोड़ा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस अस्त्र को पकड़ लेता है, ये समझ लो जिसने अस्त्र को छोड़ा है वो उसको युद्ध के लिए ललकार रहा है। घोड़ा टहलते टहलते बहुत नगरों को पार करके रतनपुर नगर में जा पहुंचा। वहां एक नन्हे से बालक ने, जिसकी आयु थी 10 वर्ष, उसने उस घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन ने देखा कि जब घोड़ा कहीं नजर नहीं आया तो उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा क्या कि एक बालक उसे पकड़ रखा है। अर्जुन ने उस बालक से कहा कि आप इस अश्व को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। यह सुनकर बालक ने कहा, अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो जो भी इसे पकड़ लेता है उसे छोड़ने वाले को उससे युद्ध करना पड़ता है। आप मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त कर दो, अस्त्र को ले जाओ। अर्जुन ने कहा, हे बच्चे, आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। आप चुपचाप अस्त्र को हमारे हवाले कर दो और अपने माता पिता के पास चले जाओ। पुत्र ने कहा, यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म उसी को कहते हैं जो युद्ध करे। अगर आपको अस्त्र ले जाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने बहुत समझाया परंतु वो बालक नहीं माना और बालक ने बार बार अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करता रहा। आखिरकार में अर्जुन क्रुद्ध होकर और उस बालक से युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध हुआ। उस बालक ने अर्जुन को परास्त कर दिया। अर्जुन बेहोश हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को होश में लाया। जब अर्जुन होश में आए तो उन्होंने यही कहा कि वो बालक कहाँ है, उससे मुझे युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आप उस बालक से परास्त हो चुके हो। तुमसे बड़ा धनगर वो बालक है जिसका नाम है कामध्वज। और अगर वो बालक इतना वीर है, इसके साथ साथ उसके पिता हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। यह बात सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, दूसरा मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आप जानते हो हमारे सैकड़ों भक्त हैं, उनमें से एक से बढ़कर एक महान है। अर्जुन ने कहा, हमसे बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भक्त क्या होता है। अर्जुन को लेकर के और अपना भेष बनाया एक ब्राह्मण का, एक साधु ब्राह्मण बन गए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक शेर बना दिया। दोनों रत्नपुर नगर में जाकर पहुंचे। वहां पहुंचे तो जब राजा के राज्य में गए तो राजा ने जब सुना कि हमारे राज्य में एक ब्राह्मण आया है, वो नंगे पांव दौड़ता हुआ ब्राह्मण की सेवा में आ पहुंचा। जो ही ब्राह्मण की सेवा में आया और कहा, हे मान्यवर, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं और आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मौरध्वज, मेरा शेर काफी दिनों से भूखा है और इसे मांस की जरूरत है। आप हमारे शेर की भूख को मिटा दीजिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि शेर के लिए तत्काल मांस का प्रबंध किया जाए। यहाँ पर वो ब्राह्मण के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने रोका कि हे राजन, हमारे शेर को सिर्फ नवजात शिशु का ही मांस चाहिए और वो भी उसका दाहिना अंग। अन्यथा आप अगर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम वापस चले जाते हैं। राजा अंदर गया, ये सारी बात अपनी पत्नी से बताया, अपने पुत्र से बताया। पुत्र ने कहा, हे पिता, हम आपकी इस धर्म परीक्षा में हम आपके साथ हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मौरध ध्वज फिर आए और कहा, हे राजन, क्या आप हमारा दाहिना अंग लेकर अपने शेर की भूख को मिटा सकते हैं? हमारा मांस ले लीजिए, हमारे बच्चे का मांस क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हमारा शेर सिर्फ नवजात शिशु का मांस ही खाता है।
महाराज के मन में बहुत चिंता हुई, परंतु वो एक धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने पुत्र को आप जब भी काटेंगे तो आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर आरे से काटेंगे। उसके दो भाग करिए, दाहिना भाग हमारा शेर खाएगा और बाएं भाग से हमको कोई मतलब नहीं है। परंतु एक बात और भी याद रखना कि पति और पत्नी दोनों में से किसी की आंखों से आंसू न बहने पाए। राजा और रानी मिलकर आरा की व्यवस्था की गई और वहां पर ताम्रध्वज पुत्र को बुला करके उसे बिठा करके उसके बीचों बीच में आरा को रखकर, और मेरे दोस्तों, आरी चलाते हैं पति और पत्नी, आरी चलाते हैं। उनके मन में रुदन आता है, परंतु श्री कृष्ण ने कहा था कि आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। वो बहुत भाव विभोर होकर अपने दिल को कठोर करके अपने पुत्र को पति पत्नी मिलकर काट रहे हैं। आरा चलता है, उनकी क्या दशा होती है दोस्तों। अपने पुत्र को पति और पत्नी मिलकर उसे दो भाग में काट दिया। दाहिना भाग शेर खा गया, बायां भाग वहीं पड़ा रहा। जब बाएं भाग को राजा की पत्नी ने देखा तो उसके बाईं आंख से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे रानी, आपकी आंखों से आंसू बहने निकले हैं, इसलिए यह दान मुझे स्वीकार नहीं है। आखिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकले? रानी ने बताया कि हे राजन, हे मान्यवर, हमारे आंख से आंसू इसलिए नहीं निकला है कि हमने अपने पुत्र को काट दिया है। यह आंसू इसलिए निकला है कि आपकी सेवा में दाहिना भाग तो चला गया, ये बाएं भाग ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आपकी सेवा नहीं कर पाया। हे नाथ, हमारे आंसू इसी बात को सोचकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और उस मोर ध्वज को ये आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारे सिवा संसार में तुमसे बड़ा दानी कोई हुआ है और ना कभी होगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अंतकाल में हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। उसी समय राजा ने उन भगवान श्री कृष्ण और वो अर्जुन के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तरह तरह के भोजन बनाते हैं, परंतु वो एक तरफ भोजन बनाते हैं और दूसरी तरफ में अपने पुत्र के मर जाने का वियोग है। रानी भोजन बनाती जाती है और उसकी मनोदशा अपने पुत्र को पुकारती रहती है। वो अपने मन को संभाल करके, कठोर करके और भोजन बनाती है। दोस्तों, जिसका पुत्र अभी अभी मरा हो और अपने हाथों से मार दिया हो, उस माँ और उस बाप को खुशियां कहां से आएंगी? रानी बहुत दुखी है। भोजन तैयार हुआ और भोजन परोसा गया। वहां पर 4 थालियां लगाई गई, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए, एक अर्जुन के लिए, एक मौरध्वज के लिए और एक उनकी पत्नी के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 थालियां होनी चाहिए। मौरध्वज ने कहा है, हे मान्यवर, हम 4 लोग हैं, 5वीं थाली किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 5वीं थाली आपके पुत्र के लिए होगी। राजा ने कहा, हे मान्यवर, हमने अपने पुत्र को अपने हाथों से काट दिया है। हमने अभी अभी अपनी आंखों के सामने उस पर आरा चलाकर उसके 2 भाग कर दिए हैं। हे राजन, मेरा पुत्र कहां है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ आप थाली लगाएं। रानी को आदेश दिया मौरध्वज ने और 5वीं थाली लगाई। 5वीं थाली वो ताम्रध्वज की थी। जब थाली आई सामने तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र को आवाज दो। राजन सोचते हैं कि हे मान्यवर, हमने अपने पुत्र को मार दिया है और आज हम उसको आवाज लेके बुलाएंगे, ये कैसी परीक्षा है? वो कहां से आएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र को तो बुलाकर देखो। मौरध्वज ने अपने पुत्र को आवाज दी। बेटा ताम्रध्वज, आवाज देते ही वह पुत्र भागता हुआ चला आया। राजा रानी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी को यह आशीर्वाद दिया कि आप अनंत काल तक सदैव अमर रहोगे और अंत समय में आप हमारे